संडे स्टोरी धनुष कोडी रामेश्वरम, जो कि श्रीलंका जाने वाली रोड खत्म हो चुकी है और 18 किलोमीटर सिर्फ इंडियन बॉर्डर से है। आज एक कहानी जॉन डी रॉकफेलर की। जॉन डी रॉकफेलर सबसे अमीर आदमी थे और 1839 में पैदा होने के बाद जब वो 21 साल के हुए, उन्होंने रिफाइनरी का काम शुरू किया और 25 साल में काफी सारी कंपनियों के वर्ल्ड के बड़े रिफाइनर्स में नाम आता था और 38 साल में उन्होंने 90% बिजनेस अमेरिका का था, ऑयल रिफाइनरीज का, वो लेकर और वो धीरे धीरे सबसे ज्यादा अमीर आदमी बने और 50 साल की उम्र में वो वर्ल्ड का कुछ भी खरीद सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, इतने अमीर। अगर 53 साल की उम्र में उनकी सेहत बिल्कुल गिरनी शुरू हो गई और उनसे कुछ भी खाया नहीं जाता था, सिर्फ सूप पीते थे, बाल सारे झड़ने लगे और इनके डॉक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया कि अगर इसी तरीके से सेहत गिरती चली जाएगी तो 1 या 2 साल की सिर्फ जिंदगी है। जॉन डेविसन रॉकफेलर ने ये सोचा कि मैंने इतनी सारी दौलत कमाई, मगर अपने आप पे अगर मैं खर्च नहीं करता रहा, अपनी जिंदगी को संवार नहीं पा रहा, अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और मुझे साथ तो लेकर नहीं जानी है दौलत, तो उन्होंने एक दिन ये अपने सारे अकाउंट वाले, अपने मैनेजर्स और अपने सभी लोगों को बुलाया और बोला कि जितने भी मेरी दौलत है वो चैरिटी में, वो रिसर्च में और वो मेडिकल रिसर्च में, हॉस्पिटल्स में देना। और आप सोचिए, जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई वो रॉकफेलर फाउंडेशन के अंतर्गत हुई, जॉन डी रॉकफेलर फाउंडेशन के अंतर्गत। ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, डिप्थीरिया की जितनी रिसर्च हुई वो इसी फाउंडेशन के अंडर। और कुछ समय के बाद उन्होंने खुद नोट करना शुरू किया, जितना वो पैसा देते थे उतनी उनकी सेहत अच्छी होनी शुरू हो जाती थी और उनको ये रियलाइज हुआ कि मुझे ये बिल्कुल क्लियर मैसेज मिल चुका है कि ये दौलत साथ नहीं लेके जा सकते। भगवान ने अगर दी है तो सिर्फ मैं तो एक तरीका था कमाने का और खर्चने का, और उन्होंने इतने लोगों की हेल्प करनी शुरू करी। और आप सोचिए, उनकी उम्र 98 ईयर्स है। कहाँ वो 53 साल में डॉक्टर्स ने कह चुके थे कि अब ये 1 या 2 साल जिएंगे। और जो ग्रेटिट्यूड, जो बेनेवोलेंस, जो देने की एक एनर्जी पैदा हुई, उसकी वजह से वो 98 ईयर्स में। तो आज मैं मोरल ऑफ द स्टोरी बिल्कुल एंड धनुष कि हम सबको ये सोचना है कि वापस हमें क्या देना है। कमाना तो आसान है, कमा के रिचेस्ट मैन भी बनना है, मगर फिर वापस अगर सोसाइटी को देंगे तो और ज्यादा। Thank you very much. God bless you. Have a nice day.